आइए बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का सिविक्स यानी बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। यहाँ पर देख सकते हैं भाग 1 जो कि कक्षा 9वीं का है, बिहार बोर्ड का बुक। तो इसी का हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, लोकतंत्र क्या और क्यों। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। इसका परिचय दिया गया कि लोकतंत्र हम लोग किसको बोलेंगे और जो है गैर लोकतंत्र किसको बोलेंगे, इसमें सारा कुछ लिखा गया है। ठीक है, इसी का पूरा प्रश्न उत्तर देखने वाले। पहले समझेंगे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो लोकतंत्र जो होता है वो सरकार जो है ना, लोकतंत्र सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जबकि गैर लोकतंत्र होता है वो सरकार द्वारा नहीं चुने जाते। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गैर लोकतंत्र। और लोकतंत्र बोलेंगे किसको, जो सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है उसी को क्या कहेंगे, लोकतंत्र बोलेंगे। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देख सकते हैं लोकतंत्र क्या है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पूरे अच्छे तरीक़ा से। इसी का हम क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवाने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्नावली शुरू होता है। ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें जो है ना, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि लोकतंत्र के लिए क्या है, आवश्यक नहीं है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार बिल्कुल आवश्यक है, अभी बताएं वो लोकतंत्र में आ जाएगा। चुनाव निष्पक्ष ये भी है, लेकिन न्यायालय पर किसी व्यक्ति का जो नियंत्रण है ना वो नहीं है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है। आप लोग को बताना है कि आज जो दुनिया में जो सबसे बेहतर यानी कि अच्छा शासन हम लोग किसको मानते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ना मानते हैं जी। तो क्या होगा, लोकतांत्रिक क्या होगा, शासन व्यवस्था, क्योंकि लोकतांत्रिक जो होता है सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जाता है। तो आप लोग को याद रखिएगा, मतदान के अधिकार के आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं। तो अभी बताएं कि लोकतंत्र में जो शासन करते हैं वो जनता करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं जी, तो जनता करते हैं। अभी आपको बताया ना कि लोकतांत्रिक में जो होता है सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है। तो ये जो होती है ना सैनिक शासन यानी कि सेना या फौज के हाथ में होता है। जब सैनिक का बात आ गया तो हमारा सैनिक का ही हाथ में न रहेगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2005 ईस्वी में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता का वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो आप लोग को पता है कि भारत में वोट देने का जो अधिकार तभी होता है जब हमारा 18 साल जो है ना पूर्ण हो जाता है, यानी कि पुर जाता है। उसके बाद ही हम लोग वोट देने का अधिकार हम लोग को मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ आपके सामने कुछ शासन व्यवस्था का प्रारूप है, उनके सामने देश नाम है जो गलत है। आप मिलान करें और उसे ठीक करें, यानी कि इसके जो सामने दिया गया वो गलत है, इसको आपको मिलान करके सही करना है। तो देखिएगा, लोकतांत्रिक शासन जो है ना वो भारत में ही है, तो बिल्कुल भारत से मिलाइएगा। सैनिक शासन तो म्यांमार हो जाएगा, कम्युनिस्ट शासन चीन हो जाएगा, और राजशाही जो शासन है ना वो भूटान में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मैच करा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जी, 8वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ कुछ पार्टियों के चिन्ह है और उनके सामने पार्टियों का नाम है जो गलत है। आप हमें बताएं कि चिन्हों के सामने कौन सी पार्टी हो गई। भी वही बात का आगे सामने जो गलत है इसको मिलान करना है। तो पंजा छाप जो है वो किसका है, तो सभी को पता होगा कांग्रेस पार्टी का है। कमल जो है भारतीय जनता पार्टी का है। लालटेन जो है वो किसका है, राष्ट्रीय जनता दल का है। और तीर छाप सभी को पता है जनता दल यूनाइटेड का है जी। तो बिल्कुल इस तरह से मैच कर लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ आपके सामने 4 तरह के देश के बारे में सूचनाएं हैं। आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। आपके सामने लोकतांत्रिक और गैर तांत्रिक एवं पता नहीं लिखे हैं। तो आपको इसमें से चुनकर बताना है कि कौन गैर लोकतांत्रिक है और कौन जो है लोकतांत्रिक, आपको बताना है।
तो आइए पहला क्वेश्चन का, देश जहां शासन लोग अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से करते हैं तो वो हम लोग को लोकतांत्रिक क्या हो जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लोकतंत्र हो जाएगा। इसमें लोकतंत्र लिख दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शासन में फैसला लेने की शक्ति केवल सेना का है, उसको हम लोग गैर लोकतंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, गैर लोकतंत्र। अगला है, जहां पुरुष के मत का महत्व महिलाओं से अधिक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग पता नहीं, यहाँ पर लिखेंगे इसको पता नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। चौथा है, जहाँ वोट देने का अधिकार सभी लोग को नहीं है, उसको हम लोग गैर लोकतंत्र बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, गैर लोकतंत्र। इसके सामने आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी 4 अन्य देश के बारे में सूचनाएं दी गई है। ठीक है, इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। यहाँ भी इनके आगे लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक एवं पता नहीं लिखना है। तो इसमें देखिए पहला पूछा गया, चुनाव में एक ही दल उम्मीदवार खड़े होते हैं, उसको गैर लोकतांत्रिक बोलते हैं जी। देश यानी स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं, यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसमें ये भी क्या हो जाएगा आपका, स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं, यानी स्वतंत्र नहीं है, तो ये भी गैर लोकतंत्र में ही आ जाएगा। ठीक है, गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार गैर लोकतांत्रिक लिख लीजिएगा आप लोग। देश मत देने का बुजुर्गों का रोका गया है, पता नहीं, तो पता नहीं लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देख सकते हैं। नीचे लोकतंत्र के बारे में कुछ गलत वाक्य है, हर एक में की गई गलतियों को पहचाने और उसके अध्याय के आधार पर उसको ठीक कर लिखना है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन में सभी लोग की भागीदारी हो ही नहीं सकता, क्यों सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं, इसको आपको ठीक करना है। अगला है, लोकतांत्रिक सरकार गलत फैसला लेते हैं तो उसे लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं। जिन देश में चुनाव होता वहाँ माना जाता है वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही है। इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, कौन गलत है कौन सही, इसको ठीक करना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें लोकतंत्र का खिलाफ मानते हैं और क्यों। तो पहला, लोकतंत्र में सभी लोग को वोट देने का मूल्य बराबर होता है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार लोगों को कल्याण के लिए कार्य करती है, बिल्कुल गलत है। लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा मनमानी करती है, तो बिल्कुल ये गलत बात है, मनमानी नहीं करती, तो यही हमारा सही आंसर होगा। बाकी ये सब सही बात बोला गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें कुछ लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक है, तो आप बताएं कथन में लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक क्यों है। तो भारत सरकार एवं मंत्री ने कहा, संसद को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिनिधित्व लगाए, तो ये क्या है, गैर लोकतांत्रिक है, तो लिख दीजिएगा गैर लोकतांत्रिक। अगला है, मुखिया जो एक बुजुर्ग महिला को वोट देने से इस आधार पर मना कर दिया तो वो अनपढ़ भी थी, तो ये भी क्या है, गैर लोकतांत्रिक है, इसमें लिखिएगा। अगला है, ग नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार ने दलितों के विकास के लिए महादलित आयोग बनाया गया, तो बनाया गया यानी कि दलितों के लिए महाआयोग बनाया गया, फिर क्या है, सरकार ने दलितों, यानी कि ये क्या है, लोकतांत्रिक है। आप लोग लिखिएगा लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक हो जाएगा। महिलाओं संगठनों ने संसद अपने पूर्ण भागीदारी के लिए आरक्षण की मांग की, भी क्या है आपका, गैर लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, बिहार में एक गांव ऐसा है जहां अभी तक एक भी स्कूल नहीं खुला। इस गांव के लोग ने एक बैठक कर सरकार के ध्यान इस ओर दिलाने के लिए कई तरीके विचार किया, इसमें कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है और क्यों नहीं है, तो कौन सा नहीं पूछा गया। तो अदालत में शिक्षा पाने के लिए अधिकार का निवारण के लिए मौलिक अधिकार बताते हुए दायर केस किया, बिल्कुल ही लोकतांत्रिक है। सरकार के खिलाफ जनसभाएं एवं बैठक की। ठीक है, ग नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अपने गांव में आए अधिकारियों को बंधक बनाया, अभद्र व्यवहार किया, ये बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों समझते हैं।
तो इसमें लोकतांत्रिक का बात किया गया है। तो देखिएगा, एक नेताजी इस बार के चुनाव में जो मुझे वोट देगा उसे धोती साड़ी कंबल मुफ्त में दिया जाएगी, बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है। मजदूर के किसान, तुम्हारी पत्नी को काम के बदले आधे मजदूरी, ये भी क्या है, गैर लोकतांत्रिक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकारियों और कर्मचारियों हमारे काम के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिल्कुल ये क्या है, सही बात है, लोकतांत्रिक है। तो आप लोग इसको सही करेंगे, ठीक है, ग नंबर। अगला यहाँ पर कहा गया, देख सकते हैं, वर्ष 2008 के सितंबर महीने में अखबारों में छपे 2 समाचार आपके सामने है। प्रथम, गुड्डी जो वयस्क लड़की और अपनी इच्छा अनुसार शंकर से शादी कर ली। शंकर दूसरे जाति का है, इस पर गांव वालों को विरोध किया। शंकर के पिता के गांव वालों छोड़कर उसे मजबूर कर दिया। दूसरी खबर यह है कि अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी एवं पुलिस लाठीचार्ज बरसाई। इन दोनों खबर पर विचार करें और बताएं कि खबर लोकतंत्र की अनुकूल है, अपने समर्थन के तर्क दीजिए। तो ये बिल्कुल क्या है, गैर लोकतांत्रिक है, लिख लीजिएगा गैर लोकतांत्रिक इसके बारे में। अगला है यहाँ पर 26 दिसंबर 2008 के दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में एक खबर छपी है कि परमाणु करार के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर बहस के लिए संसद बैठक बुलाने की मांग सरकार की। इस खबर पर विचार करें और बताएं कि विपक्षियों का यह तरीका लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक समर्थन। तो बिल्कुल क्या है, लोकतांत्रिक, लिख लीजिएगा लोकतांत्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है लोकतांत्रिक, आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ पर लोकतांत्रिक, ठीक है। चलिए, परियोजना कार्य है तो इसको आप लोग खुद ही करना होता है, एकदम हर हाल में आप लोग इसको खुद ही करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, तीसरा नंबर चैप्टर, संविधान का निर्माण कैसे होता है, संविधान क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले आपको बता दें, यदि आप लोग PDF वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, तो पहले जान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आप लोग ओपन करेंगे जी, ठीक है। जैसे गूगल ब्राउज़र को आप लोग ओपन करेंगे, सर्च क्या करना है, जस्टिबल हेल्प आपको लिखना है। जैसे ही जस्टिबल हेल्प लिखेंगे तो इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा, इस साइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते तो मेनू बटन पर आ जाएगा सेक्शन, तो मेनू बटन पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए आंसर की पे क्लिक कर देना है। जैसे आंसर की पे क्लिक करेंगे आपको नीचे आने के बाद देखिए सारा सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आकर आप लोग सारा सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्लास 8, क्लास 7, क्लास 9, इन हर से एक सब्जेक्ट का यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आकर आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि बुक PDF को इस डाउनलोड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन आंसर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।